ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं केवल प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है मालिक, तू ही तू है। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री राम। बुद्धद्या विशद्या युक्तो धृत्यात्मानः नित्यः च शब्दादि निवेश्य रागदेशो वदिष्य च विविक्त सेवी लदर्श्यत वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्य वैराग समुप्राशितः अहंकार बलदर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रभूय कल्पते। जो विशुद्ध सत्य की बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग देश का छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। बुद्धद्या विशद्या युक्त, जो शंखा योगी साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विक गीता के इसी अध्याय का 30वां श्लोक हो, उसका बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंच मात्र भी संदेह ना हो, किंच मात्र भी उसमें संदेह ना हो। इस संख्या योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य है कि संख्या योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है, उस विवेक से वो जड़ता का त्याग करता है। वैराग्यम समूह प्रासितः, जैसे संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही संख्या योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है। अर्थात जन समुदाय स्थान आदि से उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता बनी रहती है। लौकिक और परलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। विविक्त सेवी संख्या योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। अर्थात एकांत ना मिलने पर मन में विक्षेप हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह होने से, रुचि होने पर भी एकांत ना मिले, पृथक समुदाय मिले, खूब हल्ला गुल्ला, तो भी साधक उकताएगा नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उसमें समुदाय सहा नहीं जाएगा। तथा साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत ना मिले तो उसके अंतकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह लगेगा, अंतकरण निर्मल बनेगा। इस बात को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में सहायक होती है। परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अंत वहां नींद अच्छी आएगी। वहां किसी भी प्रकार से बैठ जाएं तो कोई देखने वाला नहीं होगा, वहां सब प्रकार से आराम होगा। एकांत में रहने से लोग भी ज्यादा मान बड़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता है वह साधन में बाधक है, क्योंकि यह सब भोग है। साधकों को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिए।
लब्धवशी साधक का स्वभाव सुलभ अर्थात नियमित और सात्विक भोजन करने का है। भोजन के विषय में हित मित और मध्य, हित मित और मध्य ये तीन बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के लिए अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन ना तो अधिक करे और ना कम करे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करें। गीता के 6 अध्याय का 16वां श्लोक, भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा ऐसे भाव से भोजन ना करें, प्रत्युत केवल औषध की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए भोजन करें जिससे साधन में विघ्न ना पड़े। मैद्य का तात्पर्य है कि भोजन पवित्र हो। द्रत्यात्मानः निमम्य च, संसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर बुद्धि को अपने ध्येय परमात्मा तत्व से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विक धृति गीता इसी अध्याय में 33वां श्लोक के द्वारा इंद्रियों का नियमन करें, अर्थात इनको मर्यादा में रखें। 8 पहर यह जागृति रहें, इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा ना हो। यत् वाक्याय मानसः, शरीर वाणी और मन संयत वश में करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। गीता के 17वें अध्याय का 14वां 15वां और 16वें श्लोक, अंत वह शरीर से वृथा ना घूमे, देखने में सुनने शोक से कोई यात्रा ना करें, वाणी से वृथा बातचीत ना करें, अवश्य होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा चुगली ना करें, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन ना करें, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करें। शब्दी विषयसुता, ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन सुख होता है, उन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पंचों विषयों को स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ध्यान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां बहुमुखी होने से नहीं लगेंगी और विषयों का चिंतन होगा। राग देशो वैयुदेश्य च, सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका मान राग है। तात्पर्य है कि अंतकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डाले उसके प्रति देश हो जाता है। असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में देश हो जाता है। यह नियम है, जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र से देश हो जाता है। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ता है और देश से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और देश वाली बात का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक ना राग करे ना देश करे। ध्यान योग परो नित्यम, साधक नित्य ही ध्यान योग में प्रयाण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन ना हो। ध्यान के समय जो ध्यान करे ही व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी ध्यान भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। गीता के इसी अध्याय का 20वां श्लोक, अहंकारम बलम दर्प विमुच्य, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह हट होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि ब्रह्मा चीजों का विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दार्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि, सुख आराम बुद्धि, चीजों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। साधक उपयुक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। निर्मम
अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं, जो कर्म करने के लिए इंद्रिया आदि जो साधन है, उनमें ममता अर्थात अपनापन ना हो, अपना शरीर वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा ना होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं में हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले अपनी नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अंत जो अपनी नहीं रहेंगी, अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है? ऐसा मानने में क्या बाधा है? उसकी अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। शांत असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतकरण में अशांति हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से श्रोता संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग देश न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म भूया कल्पते, ममता रहित और शांत मनुष्य शंका योग का साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत का श्रोता संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा प्राप्ति के सामर्थ्य नहीं आती। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उपयुक्त साधन सामग्री के निष्ठा प्राप्त हो जाने पर क्या होता है? आगे के समागम में, आगे के सत्संग में, आगे के दिव्य उपदेश में, प्रवचन में उपदेश करेंगे। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः।